जय जगन्नाथ। मैं रविंद्र आप सभी को स्वागत करता हूँ स्प्रेड द नॉलेज चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि एक्सेल शीट में इन एंटायर वर्कबुक अंदर में जितना भी शीट्स हुआ है और शीट्स अंदर में जितना भी फॉर्मूलाज मेंशन हुआ है, हम कैसे एक सिंगल क्लिक करके सारा फॉर्मूलाज को वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे। चलते शुरू करेंगे। तो आपको समझने के लिए मैं एक एक्सेल शीट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और एक्सेल शीट में आप यहाँ पे देखेंगे कि एक फाइनेंशियल डाटा है किसी का, कंपनी का, मेरा स्प्रेड द नॉलेज चैनल का कंपनी का डाटा यहाँ पे एजुकेशन पर्पज के लिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, सॉरी डाटा नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, नोट्स टू अकाउंट से, एजिंग एनालिसिस है, रेशियो से, फिक्स्ड एसेट, ग्रुपिंग, इनकम टैक्स, डेफर्ड टैक्स, इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन, सारा चीज यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 10 सीट्स है। ठीक है, आपका एक्सेल शीट में शायद 100 सीट होगा, किसका एक्सेल शीट में 150 सीट्स होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 200 250 सीट्स होगा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम क्या है, मेन एम क्या है, मेन एम है जितना भी यहाँ पे सीट्स है, सीट्स का जो फंक्शंस यहाँ पे है और फॉर्मूला यहाँ पे पुटिंग रखे। देखिए क्या फॉर्मूला है यहाँ पे, देखिए 1811897 हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट वो नहीं दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स F176 सेल का डाटा है जो हम लोग यहाँ पे लिंक करके यहाँ पे रखे हैं, सारा चीज देखें। और बैलेंस शीट आप जाएंगे, इस तरह के भी बैलेंस शीट पे है, डायरेक्ट पुटिंग नहीं है, जो लिंकिंग करके हम डाटा यहाँ पे मेंटेन करके रखे हैं। हमारा क्या काम है ना, हमारा काम यह है कि हम चाहते हैं कि जितना भी सीट्स है, सीट्स का डाटा को हम वैल्यूज को कन्वर्ट करेंगे। जनरल हम कैसे वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं, जनरली हम ऐसे करते हैं, पेस्ट फेशियल फंक्शन जा करके इसमें वैल्यूज को चूज करते रहते हैं। उसका बाद हमारा जो भी फंक्शंस होता है, फंक्शन ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं और वैल्यूज ऑटोमेटिकली हमको शो कर जाते हैं। मैं दोबारा आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे बैलेंस शीट जाऊंगा। ठीक है, तो मेरे को बैलेंस शीट का जो भी फॉर्मेट्स है या फिर डाटा है, सारा चीज को मैं दूसरा शीट पे पेस्ट करूंगा वैल्यू लेकर के। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल ए या फिर ऑल सिलेक्शन यहाँ पे करूंगा। उसका बाद आप कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, उसका बाद आप पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने का टाइम पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, पेस्ट स्टाइल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट स्पेशल चूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू चूज करेंगे, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलती क्या आ गया है, यहाँ पे तो मेरा वैल्यू आगे है और डाटा पे आगे है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आप कंपेयर करो बैलेंस शीट अंदर में क्या है और शीट 2 अंदर में क्या है, डिफरेंस क्या है ना, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे बहुत ही शानदार देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त फॉर्मूला जो है फॉर्मेट करके यहाँ पे हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट चला गया है, बोले वैल्यूज यहाँ पे आ गए हैं। तो हम इस तरह का यहाँ पे जब हम चाहेंगे तो दोबारा हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मेट को सेटिंग करना पड़ेगा। तो ऐसा तो हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास तो एक ही तो सीट नहीं है। मान लो मेरा पास 100 सीट्स है, तो 100 सीट्स को मैं कैसे सिंगल क्लिक करके यहाँ पे वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा। बहुत ही सिंपल स्टेप है, वो जो हम पेस्ट किए थे मैं यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे ओरिजिनल सीट्स को आ गए हैं। तो इसके लिए जो प्लान है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, VBA कोड को जाएंगे और VBA कोड यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जो जिनको VBA कोड मालूम है वो तो बहुत अच्छा है, जिनको VBA कोड मालूम नहीं है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन नीचे में मैं VBA कोड जो भी यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, सेम कोड मैं यहाँ पे डालवा दूंगा। सिंपली आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, बहुत ही सिंपली प्रोसेस है। 15 सेकेंड 20 सेकेंड अंदर में आप सारा चीज आपको मिल जाएगा। आप सिंपल जाएंगे, क्या करना पड़ेगा आपको सिंपली यहाँ पे Alt F11 की पुटिंग करना है या फिर प्रेस करना है। आप जब सिस्टम यूज करते हो आप यहाँ पे Alt F11 की प्रेस करेंगे, या फिर आप लैपटॉप यूज करते हो तो फंक्शन की मारने टाइम पे आप फंक्शन की यूज करेंगे, आपको पता होगा। तो सिंपली आप यहाँ पे
Alt F11 की प्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसका बाद आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे इंसर्ट टैब जाएंगे, क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब अंदर में आपको दिखा होगा जो सेकंड वाला है, जो लिखा होगा मॉड्यूल, मॉड्यूल पर आपको जाना है, क्लिक करेंगे। मॉड्यूल को आप क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन आ जाएगा। इस अंदर में आपको VBA कोड लिखना है। तो VBA कोड बारे में आप भूल जाइए, VBA कोड क्या है, कैसे लिखा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख करके यहाँ पे रखा हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी करना है, शॉप से लेकर के एंड सब तक, Ctrl+C, ओके। उसका बाद यहाँ पे Ctrl+V मारेंगे, अभी पेस्ट करेंगे। उसका बाद आप यहाँ पे रन करेंगे। रन कैसे करेंगे, सिंपली आपको F5 की दबाना है, या फिर यहाँ पे रन भी यहाँ पे बटन दिया हुआ है आपको, आप जाएंगे सिंपली आप पे रन करवा देंगे। आपका रन हो गया है, रंग कोई भी नहीं है, सही तरीके से यहाँ पे एंट्री करके रखा है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लोज करवा देंगे, या फिर Alt Q यहाँ पे आप प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो VBA कोड विंडो क्लोज हो जाएगा, और आपको ओरिजिनल सीट्स आपका जो है वो सीट को आप रिटर्न आ जाएंगे। आप अभी देखेंगे जो फंक्शंस या फिर फॉर्मूलाज यहाँ पे पुटिंग करके हम रखे थे वो ऑटोमेटिकली हाइड हो गए हैं, या फिर हमको शो नहीं कर रहे हैं। देखिए वो जो 181 1897 है भी शो कर रहा है ना, यहाँ पे देखिए फॉर्मूलाज बार जाएंगे तो सेम यहाँ पे वैल्यू शो कर रहे हैं। इसका मतलब हर सीट का जो फॉर्मूलाज है वैल्यू को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करते हैं VBA कोड। देखिए ग्रुपिंग जाएंगे, वहां पर भी देखिए वैल्यू को कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, उसका बाद आप सिंपली Ctrl+S दबा करके सेव करेंगे। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे ना, क्लोज करवा देंगे। अभी हम देखेंगे क्लोज करने के बाद वो काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, हमको तो चेकिंग करना पड़ेगा ना। तो हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक स्टेप बताना चाहता हूँ। आप Ctrl+S मारने का टाइम पे यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11, और जो ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वो 2021 में यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जो सेव कर रहा हूँ Ctrl+S दबा करके सेव कर रहा हूँ। तो सेव करने का टाइम वो ऑटोमेटिकली और एक एक्सेल शीट ओपन करते हैं, और डेस्कटॉप में सेव ऑटोमेटिकल हो रहा है। आपका सिस्टम भी या फिर आप लोअर वर्जन यूज करते हो, आप सेव आ जाएंगे। सेव आ जाने के बाद आपको दिखा होगा कि यहाँ पे एक मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल है, वो मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल पे आप सेव करेंगे। कोई आपका तो ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं ST के यहाँ पे लिखा हुआ था ओरिजिनल सीट से, ऑटोमेटिकली दिस सीट्स ओपन करके यहाँ पे डेस्कटॉप में सेव हो गया है। तो मैं दिस सीट को अभी ओपन कर रहा हूँ। अभी देखेंगे एक्चुअली वो वैल्यू आया है और नहीं आया है। बैलेंस शीट जाएंगे फर्स्ट, देखिए बैलेंस शीट में भी यहाँ पे नहीं है, देखिए वैल्यू जो है। प्रॉफिट एंड लॉस जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं है, देखिए। नोट्स टू अकाउंट जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं है। एजिंग जाएंगे, यहाँ पर भी नहीं है, देखिए 00 लिखा हुआ है। इसका मतलब मेरा पास यहाँ पे 10 सीट से आपका पास 10, 15, 20, 50, 100, 150 जो भी आप सीट है, आप सिंगल क्लिक करके वैल्यूज को कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।